हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। कैसे हो? माई सेल्फ डीजे सर फ्रॉम कोटा। माई यूट्यूब चैनल मेडिट्रेक कोटा। आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो मॉडर्न फिजिक्स में आता है उसके बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। नीट के लिए ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उम्मीद करते हैं हर साल इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। इस क्वेश्चन को मैंने किया कि बहुत ही कम टाइम में आपको बहुत बेटर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यदि आपने किया कि वीडियो को ढंग से किया कि पूरा सुना तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन आप एग्जाम में बना देंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है उनसे मैं आपको क्या है कि पहले इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? नाम ही क्या है इसका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर दो पार्ट कर दें, फोटो प्लस इलेक्ट्रिक प्लस इफेक्ट। व्हाट इज फोटो? फोटो मीन्स लाइट रिलेटेड टू फोटोन। इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज, दैट इज करंट। इफेक्ट मीन्स प्रोसेस। सो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? Photo electric effect is a process in which on a metallic or photosensitive surface when light or photon are made incident, electrons are ejected. The ejected electrons are known as photoelectrons, and in a closed circuit the current due to photoelectron is known as photoelectric current. Why it is photoelectron? Because these electrons are ejected by incidence of photon. That's why their name is photoelectron. Otherwise, characteristic of all electrons received from all the sources remain same. Photoelectric effect is based on principle of conservation of energy. आइंस्टीन ने क्या है कि इसको साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन किया है, जिसके लिए उसे नोबेल प्राइज मिला था। पार्टिकल नेचर को वेरीफाई करने वाला ये फिनोमिनन है। पार्टिकल नेचर को वेरीफाई करने वाले और भी फिनोमिनन है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, जीवान इफेक्ट। ये सब पार्टिकल नेचर को वेरीफाई करने वाले फिनोमिनन है। वेव नेचर को वेरीफाई करने वाले फिनोमिनन कौन कौन से हैं? इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन, पोलराइजेशन। दीज आर द फिनोमिनन विच वेरीफाइज द वेव नेचर। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए। पहली सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है यहां पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको अपन क्या है कि म्यू जीरो नाम के क्या है कि लेटर से डिनोट करते हैं। व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, और इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच photo electrons can be emitted from a given metallic surface. It is the characteristic of a given metallic surface. एक मेटल के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होती है, डिफरेंट मेटल के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। तो लेट्स सी, आपको बात बता रहे हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में। इसका जो नोटेशन है वो यूज करते हैं म्यू जीरो। देखिए बेटा, यदि म्यू, इफ म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट वन फोटोन, यहां पे जब भी बात करेंगे वन फोटोन के बारे में बात करेंगे। इफ म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वन फोटोन, इफ म्यू इज लेस देन म्यू जीरो, तो मेटालिक सरफेस से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं हो पाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिनन नहीं होगा। इफ म्यू इक्वल टू म्यू जीरो, तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन विल जस्ट टेक प्लेस। जस्ट टेक प्लेस का मतलब क्या हुआ? मीन्स फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सही, बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन विल बी जीरो। अब आपको बात करते हैं म्यू ग्रेटर देन म्यू जीरो पर। When frequency of incident photon is more than threshold frequency, then along with ejection of photoelectron, kinetic energy of photoelectron will also be there. Means photoelectron eject भी होगा और ejected electron के पास kinetic energy भी होगी। तो आपने क्या देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्या कि एक्सपेरिमेंट के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कब होगा? When mu either greater than or equal to mu zero। ये सारी बातें जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, ये डिस्कस कर रहा हूं आइंस्टीन के अकॉर्डिंग। ये फिनोमिनन एनर्जी कंजर्वेशन बेस्ड है। आइंस्टीन ने क्या है कि लीस्ट एनर्जी से बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात की है। ये सारे डिस्कशन, सारी डेफिनेशन आपको उसके अकॉर्डिंग ही बता रहे हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन आपको बता रहा हूं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा जीरो से। व्हाट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ?
वहां थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में हमने यूज किया था लेटर मिनिमम, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में लेटर यूज करेंगे अपन मैक्सिमम। ये इंसिडेंट फोटोन की वो मैक्सिमम वेवलेंथ है, ये इंसिडेंट फोटोन की वो मैक्सिमम वेवलेंथ है जहां तक मेटालिक सरफेस से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो जाएगा। इट इज ऑल्सो ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटालिक सरफेस। एक मेटल के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होती है, डिफरेंट मेटल की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। तो देखिए ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है जिसको लिखते हैं अपन लेटर लेमडा 0 से। इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रिलेशन है लेमडा नोट इक्वल टू सी अपॉन म्यू नोट। सी यहां पर स्पीड ऑफ लाइट है जिसकी वैल्यू सब जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहां पे क्या है कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से रिलेटेड आपको क्या है कि फिनोमेनन बता रहा हूं। इफ लेमडा जो वेवलेंथ है इंसिडेंट फोटोन की, यदि लेमडा नोट से ज्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लेमडा को क्या लिखेंगे? सी अपॉन म्यू। लेमडा नोट को क्या लिखेंगे? सी अपॉन म्यू नोट। तो सी अपॉन म्यू मोर देन सी अपॉन म्यू नोट मीन्स 1 अपॉन म्यू मोर देन 1 अपॉन म्यू नोट मीन्स म्यू लेस देन म्यू नोट। तो जो काम म्यू लेस देन म्यू नोट पे होता है वही काम लेमडा ग्रेटर देन लेमडा नोट पे होता है। म्यू लेस देन म्यू नोट पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होता है, तो लेमडा ग्रेटर देन लेमडा नोट पर भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। मीन्स इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ यदि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। सेकंड बात बता रहे हैं, इफ लेमडा इज जस्ट इक्वल टू लेमडा नोट तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल जस्ट टेक प्लेस, मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन विल बी 0। इफ लेमडा लेस देन लेमडा नोट, इफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज लेस देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा और काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के पास रहेगी। In this situation, when wavelength of incident photon remains less than threshold wavelength, photoelectric emission takes place along with position of kinetic energy with ejected electron. Okay, so what are the essential condition for happening of photoelectric emission? Lambda should be either less than or equal to lambda naught. Now, एक और डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको अपन बोलते हैं वर्क फंक्शन। उसका दूसरा नाम है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये भी एक मेटर के लिए वैल्यू इसकी फिक्स होती है, डिफरेंट मेटर के लिए क्या है कि इसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। और होती क्या है? होती क्या है बेटा? ये वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी, वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए गिवन मेटालिक सरफेस। अगर हम क्या है कि इसको फाई नाम के लेटर से रिप्रेजेंट करें, बुक्स में फाई से भी हो सकता है, डब्ल्यू से भी हो सकता है, फाई 0 से भी हो सकता है, डब्ल्यू 0 से भी हो सकता है। 0 क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये वो मिनिमम एनर्जी है जिसके अगेंस्ट इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। इसलिए क्या है कि बुक्स में नोटेशन में फाई नोट, डब्ल्यू नोट लिखा होता है। तो वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन को हमने लिखा फाई से। फाई क्या है? एच म्यू नोट इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा नोट। न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए आपको एच सी की वैल्यू, एच क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और एच सी तो आप जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट है। तो एच सी की यदि वैल्यू आप कंप्लीट लिखना चाहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल्स में कई जगह आपको जरूरत पड़ेगी डायरेक्ट लिखने की। तो एच सी की वैल्यू अपन क्या है कि नॉर्मली प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो लिखते हैं वो लिखते हैं 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम या 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। वाई 1 नैनोमीटर इक्वल टू 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू वाट? 10⁻⁻10 मीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू वाट? 10⁻⁹ मीटर। तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू वाट? 10 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो बेटा यहां पे वर्क फंक्शन से रिलेटेड अगर आपको बात बताएं, अगर यहां पे ई एनर्जी इंसिडेंट फोटोन की, एनर्जी इंसिडेंट फोटोन की ई से डिनोट करें जिसकी फ्रीक्वेंसी म्यू हो, जिसकी वेवलेंथ लेमडा हो, तो ई इक्वल टू लिखेंगे अपन एच न्यू इक्वल लिखेंगे एच सी अपॉन लेमडा। तो जब एनर्जी इंसिडेंट फोटोन की वर्क फंक्शन से कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। यदि एनर्जी इंसिडेंट फोटोन की वर्क फंक्शन के जस्ट इक्वल होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जस्ट होगा। जस्ट होने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन 0 होगी। लेकिन फिर से क्या रिमाइंड कराता हूं, ये सारी बातें किसके अकॉर्डिंग होगी? आइंस्टीन के अकॉर्डिंग होगी। जैसे किसी मेटल की सरफेस का वर्क फंक्शन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी भी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग क्या है कि इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। लेकिन गारंटी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए। हो सकता है कि हमारा क्या है कि फोटोन किसी इनर शेल के इलेक्ट्रॉन से टकरा जाए, तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन निकले ही ना। आइंस्टीन कौन से इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात करता है? लीस्ट एनर्जी से बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात करता है। सरफेस के क्या है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात करता है। तो यदि इंसिडेंट फोटोन के पास एनर्जी वर्क फंक्शन के जस्ट इक्वल हुई तो भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यदि बात किसके अकॉर्डिंग करेंगे? आइंस्टीन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखिए, अगर एनर्जी इंसिडेंट फोटोन की वर्क फंक्शन से ज्यादा हुई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होगा और इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी।
कहने का मीनिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल, यदि इंसिडेंट फोटोन के पास एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मेटल का वर्क फंक्शन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आएगी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो मैक्सिमम है। यदि हमसे क्या है कि बात करी जाए कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जनरल थ्योरी के अकॉर्डिंग, एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 0 हो सकती है। इसीलिए आप पढ़ेंगे आगे आइंस्टीन की इक्वेशन में, आइंस्टीन की इक्वेशन में एनर्जी जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की होती है वो 0 से क्या है कि मैक्सिमम के बीच में रेंज कर सकती है। और आइंस्टीन कौन से इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात करता है? लीस्ट एनर्जी से बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात करता है। ये नीट जैसे क्या है कि एग्जाम के अंदर क्या है कि कई बार कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है। आपको दिया कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन क्या है कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और मेटल का वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कई बच्चे क्या करते हैं, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन माइनस वर्क फंक्शन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन लिख जाते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या है कि यदि मिनिमम एनर्जी पूछी है तो वो हर हाल में 0 होगी। ओके, तो देखिए यहां पे नेक्स्ट आपको क्या है कि बात बता रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैसे डिफाइन करते हैं? टोटल एनर्जी इंसिडेंट ऑन ए मेटालिक सरफेस नॉर्मल टू द सरफेस पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम। यदि यहां पे क्या है कि एन यहां पे नंबर ऑफ फोटोन हो और एक फोटोन की एनर्जी एच म्यू हो, तो हम इसे लिखेंगे एन एच म्यू अपॉन ए इंटू टी। और एन एच म्यू एनर्जी जो है, एनर्जी पर यूनिट टाइम को लिखते हैं पावर, तो पावर अपॉन सरफेस एरिया लिख दिया। यदि आपको किसी न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ फोटोन निकालने हो तो नंबर ऑफ फोटोन कैसे निकालेंगे? टोटल एनर्जी इंसिडेंट डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। ऐसे अपन क्या है कि नंबर ऑफ फोटोन निकालेंगे। न्यूमेरिकल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं जिसमें आपको नंबर ऑफ फोटोन पूछा जाए। अब आपको क्या है कि लास्ट डेफिनेशन बता रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या चीज है? और ये भी बात याद रखना, ये जो फिगर दिखा रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, इसमें मेटल की सरफेस पे फोटोन गिरा है, इलेक्ट्रॉन निकाला है। कई बार पूछा जाता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे जो इलेक्ट्रॉन निकालता है वो कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है? कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर कर जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन का। याद रखना, जब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कोई क्वेश्चन आया कि कौन से इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात हो रही है, तो यहां पे कौन से इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात होती है? हमेशा बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात होती है। याद रखना। कुछ बच्चे कहे कि फ्री इलेक्ट्रॉन समझ लेते हैं इसको। अरे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये बाउंड इलेक्ट्रॉन ही फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये बाउंड, ये लिस्ट एनर्जी से बाउंड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कुछ बच्चे इसको फ्री इलेक्ट्रॉन समझ लेते हैं। तो देखिए अब आपको क्या है कि यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बता रहे हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या चीज है? देखो, जब अपन बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल की, फोटो सेल क्या होता है? फोटो सेल एक डिवाइस है जिसमें लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। फोटो सेल इज ए डिवाइस इन विच लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। इस फोटो सेल के अंदर जो काम होता है उसका ठीक उल्टा काम अपन क्या है कि यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल में करते हैं। उल्टा काम करने से हमारा क्या मीनिंग है कि क्या है कि यहाँ पे कैथोड पे क्या है कि कितनी भी अपन लाइट गिराएं, कैथोड से कितने भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो, हमारा इंटेंशन एक ही है, हमारा एम एक ही है कि यहाँ पे क्या है कि सर्किट में फोटो करंट 0 हो जानी चाहिए। सर्किट में फोटो करंट 0 कब होगी? बिल्कुल सीधी सिंपल सी बात है कि सपोज क्या है कि आपने क्या है कि कैथोड पे क्या है कि फोटोन गिराया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और वर्क फंक्शन यदि उसका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन गिरा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर उसका वर्क फंक्शन है, तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अगर आपने एनोड पे किया कि -1 वोल्ट का पोटेंशियल लगा दिया, -1 वोल्ट का मतलब है अपोजिंग पोटेंशियल लगा दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से इजेक्ट हो गया, लेकिन ये एनोड पे नहीं पहुंचेगा। सर्किट में करंट कब फ्लो होता है? करंट क्या होती है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आई इक्वल टू क्या है? क्यू अपॉन टी। सिर्फ कैथोड से क्या है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने से क्या है कि सर्किट में करंट का फ्लो नहीं होगा। ये क्या है कि इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जब तक सर्किट के अंदर क्या है कि एनोड पे नहीं पहुंचेगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तब तक करंट का फ्लो नहीं होगा। अगर किसी इंस्टीट्यूट में क्या है कि बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, तो एडमिशन लेने से सिलेक्शन थोड़ी होता है। जब तक बच्चे एडमिशन लेने के बाद एग्जाम नहीं देंगे, एग्जाम देने के बाद जब तक उनका सिलेक्शन नहीं होगा, तब तक सिलेक्शन थोड़ी होगा। तो देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं? एनोड पर लगाया गया, एनोड पर लगाया गया वो अपोजिंग पोटेंशियल, या यूं बोल सकते हैं कि एनोड पर लगाया गया वो नेगेटिव पोटेंशियल जो सर्किट में फोटो करंट को 0 बना दे। फोटो करंट को 0 बनाने का मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम एनर्जी के क्या है कि इलेक्ट्रॉन को एनोड पर पहुंचने से रोक सके। मैक्सिमम एनर्जी कौन से इलेक्ट्रॉन की होगी? जिसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो सीधी सिंपल सी बात है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की कैलकुलेशन में हम कौन से इलेक्ट्रॉन को रोकते हैं? हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को कैथोड से एनोड पे जाने में रोकेंगे। तो हाउ वी डिफाइन द स्टॉपिंग पोटेंशियल? मिनिमम अपोजिंग पोटेंशियल, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल। नेगेटिव मींस अपोजिंग।
minimum negative potential applied at anode to prevent fastest velocity electron or highest kinetic energy electron emitted from cathode to reach at anode. Okay? Against stopping potential, photocurrent in the circuit remains zero. If photocurrent in the circuit remains zero means what? कैथोड से क्या है कि इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट हो रहे हैं, लेकिन क्या है कि एनोड पे इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच रहे हैं, सर्किट में करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल की कैलकुलेशन हमेशा मैक्सिमम एनर्जी के फोटोन के कोरस्पोंडिंग निकालते हैं। मैक्सिमम एनर्जी कौन से फोटोन की होगी? जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। फ्रीक्वेंसी किसकी मैक्सिमम होगी? जिसकी वेवलेंथ मिनिमम होगी। तो याद रखिए, हमेशा स्टॉपिंग पोटेंशियल की कैलकुलेशन मिनिमम वेवलेंथ वाले फोटोन के कोरस्पोंडिंग की जाती है। कभी भी क्या है कि वेवलेंथ का एवरेज नहीं निकालेंगे, कभी भी फ्रीक्वेंसी का एवरेज नहीं निकालेंगे। ऑलवेज स्टॉपिंग पोटेंशियल इज कैलकुलेटेड कोरस्पोंडिंग टू मिनिमम वेवलेंथ फोटोन और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फोटोन और मैक्सिमम एनर्जी फोटोन। गोट द पॉइंट, दिस पॉइंट यू शुड कीप रिमेंबर। ओके, और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू, if you increase the energy of incident photon, that means if you increase the frequency of incident photon, that means if you reduce the wavelength of incident photon, तो जैसे जैसे आप क्या है कि इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी बढ़ाएंगे, वैसे वैसे क्या है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी और वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी। तो याद रखिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी बढ़ाने से बढ़ती है, बट इट इज नॉट इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। ऐसा नहीं कि आपने क्या है कि इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी डबल कर दी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं, बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गई? अगर इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन मींस इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर डिपेंड नहीं करता। स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन मींस इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर डिपेंड नहीं करता। ये किस पर डिपेंड करता है? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन पर। और मैंने आपको क्या रिलेशन बताया? विद द इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेज। अब आपको क्या है कि यहां पे बता रहे एक छोटा सा एग्जांपल, यदि किसी मेटल की सरफेस पे क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन गिरा है और अगर उसका वर्क फंक्शन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यहां स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या लिखेंगे? -3 वोल्ट, क्योंकि यहां पे आइंस्टीन के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन रहेगी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए अपोजिंग पोटेंशियल लगाएंगे 3 वोल्ट, माइनस साइन यहां पे अपोज करने को बता रहा है। अब आपको क्या है कि लास्ट में यहां पे बता रहा हूं आइंस्टीन की इक्वेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इक्वेशन। देखो, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की इक्वेशन क्या बोलती है कि जब भी क्या है कि मेटल की सरफेस पे क्या है कि लाइट गिरती है, फोटोन गिरते हैं, फोटोन की कोलिजन कैसी होती है? इनइलास्टिक। व्हेनेवर फोटोन collides with the bound electron of an atom and when it makes perfect inelastic collision, तो फोटोन का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। फोटोन इसकी कंप्लीट एनर्जी क्या है कि बाउंड इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है और बाउंड इलेक्ट्रॉन क्या है कि यहां से बाहर निकल जाता है। तो देखो क्या होता है, इफ E is the energy of incident photon, phi is the work function and E के maximum is the maximum kinetic energy of ejected electron, तो some part of energy of incident photon is utilized in ejecting the electron from the metallic surface। इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी का कुछ पार्ट मेटालिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने में काम आता है और जो पार्ट बच गया वो रिमेनिंग पार्ट प्रोवाइड्स द काइनेटिक एनर्जी टू इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन। ओके, ये बात याद रखना, फिर से बता रहा हूं, आइंस्टीन की इक्वेशन में हमारी क्या एजम्पशन है? कौन से इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात की जा रही है? लीस्ट एनर्जी से बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात की जा रही है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी का कुछ पार्ट तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में काम आएगा और रिमेनिंग पार्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में आएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। आइंस्टीन की इक्वेशन में मैक्सिमम क्यों आया? इसीलिए आया क्योंकि यहां पर हमने क्या है कि लिस्ट एनर्जी से बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात की है। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन को बुक्स में hν से भी लिखा हो सकता है, hc/λ से भी लिखा हो सकता है। वर्क फंक्शन को क्या है कि hν0 से भी लिखा हो सकता है, hc/λ0 से भी लिखा हो सकता है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को eV0 से भी लिखा हो सकता है और हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर से भी लिखा हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट आइंस्टीन इक्वेशन, जो क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करती है। वेव थ्योरी जो है इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या है कि एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, उसकी कई सारी प्रॉब्लम्स थी। अब यहां पे आपको क्या है कि कुछ और आपको क्या है कि इंपॉर्टेंट 1-2 बातें बता देता हूं, ब्रीफ के अंदर आपको बता देता हूं। देखिए, अगर आप क्या है कि कभी आपसे पूछा कि यहां पर क्या है कि ग्राफ कैसा होगा, किसके बीच में? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। ई के मैक्सिमम इक्वल टू क्या होगा? hν - ϕ।
तो ग्राफ की क्या है कि स्लोप तो क्या होगी, प्लैंक कांस्टेंट के इक्वल होगी। अगर आप क्या है कि ग्राफ बनाए स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो ग्राफ की स्लोप क्या आएगी, h/e। दिस इज ऑल अबाउट फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। अगली बार के नए वीडियो में मैं आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्या है कि आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, कुछ और भी क्या है कि फंडामेंटल फैक्ट बताऊंगा। आपको क्या है कि यदि क्या है कि और इन्फॉर्मेशन चाहिए, यदि आपको ऑनलाइन लेक्चर लेना हो, तो यहां पे सारी इंफॉर्मेशन जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलिए और हमारे क्या है कि मेडिट्रेक कोटा नाम के जो चैनल है उसे क्या है कि पढ़िए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।